सहरा के रोड ट्रिप का भी एक अपना ही मजा है। तो ईद वाले दिन रियाद से अल्दवादमी का सफर हमने प्लान किया और इस प्लान को आप लोगों के साथ शेयर ना किया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ये मक्का रोड पर चढ़ते हैं तो भाई आप लोग को खूबसूरत से पहाड़ और सहरा और ये सब कुछ आपका भाई आपको इस व्लॉग में दिखाएगा और आप लोगों का काम है कि बस वीडियो एंड तक देखना और एंजॉय करना और फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, तो सब कुछ कर लेना और अपना सफर स्टार्ट करना। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। पाकिस्तान और सऊदी में इकट्ठी ईद हो गई और आपका भाई जा रहा है रोड ट्रिप पर जो कि 300 किलोमीटर प्लस है। रियाद से अल्दवादमी जाना, रास्ते में काले पहाड़, चिट्टे ऊंट यानी कि वाइट कैमल्स भी देखने को मिलेंगे। आपका भाई आपको सब कुछ दिखाएगा। अगर अल्लाह करे देखने को मिल गए वाइट कैमल्स, पहाड़ तो काले आपको आपका भाई दिखाएगा ही ना। और दवादमी पहुंचकर भी कुछ आपको जो खाना पीना किया या कुछ भी एक्टिविटी हुई वो भी दिखाएंगे। तो अपना रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं रियाद से और आपको रास्ते में मिलते हैं। लेट्स गो गाइस और ईद मुबारक। ऑलमोस्ट 4 बजे हमने सफ़र अपना स्टार्ट कर दिया जो कि दवादमी की तरफ था और मक्का रोड पर चढ़ते ही आपको खूबसूरत से सीन्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये रियाद की पहचान है, ये वाला ब्रिज। इसको देखते ही आप समझ जाते हैं कि आप रियाद में पहुंच गए हैं या आप रियाद से बाहर निकलते ही आपको खूबसूरत से पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत सी हाईवे देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की कटिंग हुई है। जैसे ही आप मक्का रोड पर चढ़ते हो तो आपको ये प्यारे से मंजर देखने को मिल जाते हैं। जो लोग तो रियाद में नए आए हैं और जब वो मक्का जाएंगे तो वो ये इस तरह के सीन्स देखेंगे। तो जो लोग पुराने हैं वो तो फिर पापी हैं, यानी कि पुराने पापी हैं, उनको तो सब कुछ पता ही है। ये कटिंग आप चेक करें, कमाल का रोड बनाया और ये इसको काट कर, ये पहाड़ी को काट कर ये पूरा रोड बनाया गया है। जैसे ही आप इस मक्का रोड पर चढ़ेंगे आपको लाजवाब सीन्स देखिए। तो जद्दा रोड पर जो मेट्रो लगती है वो ऑरेंज लाइन है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है जिसका नाम है वेस्टर्न स्टेशन। रिसेंटली मैंने विजिट किया था और उसका व्लॉग भी अपलोड किया था। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही कमाल के सीन्स देखने को मिलेंगे। सहरा की लहरों से उन्होंने इंस्पायर होकर एक बहुत ही खूबसूरत सा मेट्रो स्टेशन बनाया हुआ है जो कि आप लोगों का देखना बनता है अगर आप रियाद में रहते हैं। अगर रियाद में नहीं रहते सिटी से आउट होते ही आपको अलबेक नज़र आएगा। अगर आपको भूख लगी है तो खाएं पिएं। मैंने तो रिफ्यूलिंग करवानी थी और इसके बाद आपके भाई ने पीनी थी कॉफ़ी, इसलिए लाजमी यहाँ पर रुकना था। तो रियाद से निकलते अभी हमने स्टे किया। यहाँ पर आपको डंकिन मिलेगा, अलबेक मिलेगा। अभी कॉफ़ी शॉफ़ी लेंगे फिर आगे निकलते हैं क्योंकि लंबा सफ़र है और कॉफ़ी तो बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स गो इनसाइड और डीडी यानी कि डंकिन डोनट्स इंजॉय करते हैं। चलो हमने इसको बोला 2 स्पेनिश लटे हार मतलब यानी कि हॉट। आप जब भी अगर सऊदी में आते हैं या अरबिक कंट्री किसी में जाए तो आप पूछेंगे हार वाला बारह। हार का मतलब आपने कहना हॉट तो फिर हार, बारह मतलब कोल्ड। तो अभी रेडी होती है तो फिर इसके बाद लेंगे और सफ़र अला तूल स्टार्ट होगा। चलें जी, अभी अपना सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। ये पीछे कॉफ़ी मशीन ने बहुत खप डाली हुई है। चलें जी, कॉफ़ी शॉफ़ी ले ली है, आवाज़ वगैरह चेक कर ली है। अब सीधा निकलना है हमने दवादमी की तरफ और यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास है या 20 किलोमीटर कम कर लें सिटी से बाहर निकलते। और वो सामने आप देख रहे हैं ये आपको सबसे बड़ा पार्क दुनिया का यहाँ पे मिलने वाला है अनकरीब इंशाल्लाह। इसका नाम पता नहीं किंग अब्दुल्ला पार्क होगा इधर। और लेकिन ये बहुत ही बड़ा पार्क है। सेंट्रल पार्क जो अमेरिका का उससे भी बड़ा ये बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है और रियाद में बहुत कुछ बनने वाला है। और अभी हम रियाद से बस आउट हो रहे हैं और ये मक्का रोड है और रास्ते में भी आपको प्यारा सा सहरा दिखाऊंगा। और काले जो पहाड़ मैंने बोला है वो शायद ना ही दिखा सकूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तब तक अंधेरा हो जाना है क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे का सफ़र तो बिल्कुल सीधा है। और जब अपने राइट होना है और उस पर अभी टाइम लगे उस पर तकरीबन 2 से ऊपर ही घंटे लगने हैं। चलें अगर किस्में तो हुआ तो देख लेंगे, नहीं तो फिर अगली बार से ही। तो भी अपना सफ़र यहाँ से रियाद से निकल कर आगे आएगा अलमुज़म्मिया की चेक पोस्ट हमने क्रॉस करनी है और फिर 140 पर गाड़ी होगी और हम होंगे। लेट्स गो। अलमुज़म्मिया चेक पोस्ट क्रॉस करते ही भाई मेरे फेवरेट सीन्स आते हैं यहाँ पर। ये आप पहाड़ी चेक करें, ये कटिंग चेक करें और दरमियान से खूबसूरत सा रोड मक्का रोड जा रहा है जो कि ओह लाजवाब। और बस यहाँ से क्रॉस करते ये आंटी मुझे नज़र आ जाती है। ये जो लेडी है ना ये यहाँ पर खड़ी है और कमाल के सीन्स, सूरज गुरूब हो रहा था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ इसको देखने का। और जब भी मैं जाता हूँ मक्का रोड पर इसको मैं लाजमी कैप्चर करता हूँ। शायद आपने मेरे पहले भी व्लॉग में कहीं देखे हो। तो ये आपको अगर मैं मक्का रोड की तरफ जाऊँ तो अल्लाह मेरी ज़िंदगी करे तो ये आप लोग का भाई आपको दिखाता ही रहे। हाँ और मेन चीज़ आपको बताता चलो, यहाँ पर आपकी स्पीड 120 ही है। और जैसे आपने थोड़ा सा आगे जाना है, इस लेडी को आप याद रखें, इस लेडी से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आपने आगे जाना है तो आपको 140 किलोमीटर की स्पीड मिल जाएगी। तब आपने गाड़ी 140 पर करनी है, अदरवाइज भाई फाइन शाइन बड़े आने वाले हैं क्योंकि रास्ते में कैमरे शैमरे बहुत लगे। और ये वाइट पैलेस तो देखे ना, कमाल का वाइट पैलेस आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाता है, जो कि आपके भाई ने ये भी लाजमी कैप्चर करता है। भाई कमाल ही किसी ने बनाया हुआ ये, जितनी भी वो कॉलोनी थी, क्योंकि उसके अंदर डेजर्ट है और पीछे वो वाइट ओए कमाल की जगह लग रही थी। और भाई ये जो सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज भी गोल्डन, ऊपर से रेत भी गोल्डन, तो कमाल का कम्बिनेशन बन गया था। और यकीन माने इस टाइम सफ़र करने का मज़ा है। और ये अभी आपको जो सहरा की लहरें नज़र आई ना, इसी तर्ज पर इन्होंने एक स्टेशन बनाया रियाद मेट्रो का, जिसका नाम है वेस्टर्न स्टेशन। तो मैंने सोचा आपको लाइव भी दिखाते चले। और अगर आप रियाद में रहते हैं वेस्टर्न स्टेशन तो आपने घूम ही लेना। और मक्का रोड पर जाएंगे तो इस तरह के प्यारे से सीन्स, गोल्डन से सीन्स आपको देखने को। सहरा के साथ साथ अगर आपको बाग देखने को मिल जाए खजूरों का, और वो भी सहरा के अंदर ही, तो क्या ही बात है। तो आप चेक करें, रोम के सहरा के अंदर जंगल में मंगल बनाया हुआ है, ये खजूरों का बाग है। और जब भी आप कभी रोड ट्रिप किया करें, लाजमी अपनी वीडियोस फोटोज़ वगैरह कैप्चर किया करें, और ये आपकी मेमोरी बन जाती है। और अच्छी मेमोरीज अच्छी चीज़ होती हैं, कल को आप याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको दिखा सकते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं। तो आपके भाई ने 140 की स्पीड पुट रखी थी, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा सफ़र होता है और 140 कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर 100-120 बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर लोग और भी स्पीड पर जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। 140 ही मैक्सिमम स्पीड है। आपने जब भी कहीं जाना हो तो 140 को ही, अगर 140 है वही फॉलो करें, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी भी बहुत। सूरज गुरूब हो रहा था, भूख भी लग रही थी, इसलिए सोचा सास्को पर रुका जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं भी लंबा सफ़र करें तो लाजमी स्टे किया करें, अदरवाइज़ आपकी ड्राइविंग में रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। सास्को का फ्यूल स्टेशन आ गया अलकवैया से थोड़ा सा पहले, तो आप कहीं भी जाएं तो आपने ट्राई करना है कि सास्को का जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पर स्टे करें। एक तो ये कि आपको फ्यूल तो चाहिए होता है ऑफ कोर्स, दूसरा अगर आपने ईवी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो वो चार्ज करनी, वो भी मिल जाएगा। इनका जो रेस्ट एरिया वो अच्छा होता है, मस्जिद भी आपको मिलेगी, वॉशरूम वगैरह भी मिलेगा। इसके अलावा जो है ना, खाने पीने के लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त होता है, ठीक है। छोटे मोटे बूफिया टाइप और कॉफ़ी शॉफ़ी आप ले सकते हैं। और अभी यहाँ से तकरीबन अभी भी 120 या 130 किलोमीटर अभी भी बाकी है अल दवादमी सिटी। अलकवैया सिटी आगे आना तकरीबन 10-12 किलोमीटर, वहाँ से फिर आपके भाई ने राइट और अंदर की तरफ सीधा जाएंगे अल दवादमी। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ, और वो जो काले पहाड़ और वो जो ऊँट शूट है वो आज रह जाने, लेकिन अल्लाह करे को थोड़ी सी रोशनी बच जाए तो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, अगर नहीं तो माजरत, इंशाल्लाह फिर इस पर कुछ काम करेंगे आपके लिए। इसके बाद सिटी आ जाता है अलकवैया, और अलकवैया से ही हमने राइट टर्न करना होता है अगर हमने अल दवादमी की तरफ जाना होता है। अलकवैया मुझे एक यकीन दिलाता है कि तू और लंबा सफ़र कर सकता है, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का ऑलरेडी आपका भाई अलकवैया तक कर चुका होता है। तो फिर यहाँ से राइट आप जाएंगे अल दवादमी की तरफ, और अनफॉर्चुनेटली यार काले पहाड़, चिट्टे ऊँट वो तो रह ही गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई फिर कभी गया तो फिर आप लोगों को खूबसूरत से काले से पहाड़ और चिट्टे चिट्टे ऊँट भी दिखे। ये रोड मेरा बड़ा फेवरेट रोड है, क्योंकि मैं जब सऊदीया में नया नया आया था तो इस रोड पर मैं डेली जाता था। मेरी पहली जॉब ही इस रोड पर समझ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि रियाद से अल दवादमी की तरफ मैं जाता था, तो ये रोड मुझे बहुत ही पसंद था। और डेली जाना और डेली आना, सोच लें इतना सफ़र, तकरीबन 750-700 किलोमीटर डेली ड्राइव बनती थी। लेकिन क्या ही वो यादें थी, वो अभी तक मुझे याद, इसलिए ये रोड मुझे ज़बानी याद है। और यहाँ पर अब पहले कैमरे नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर एक कैमरा भी, अगर आप इधर जाएँ तो ध्यान से, ये ना हो कि कैमरा लगा आपको लग जाए फिर आपको फ़ाइन आएगा, जैसे मुझे भी आया था। तो ये खूबसूरत सी ये जो चीज़ बनाते हैं ना, हर सिटी की एंट्री और हर सिटी की एग्ज़िट ये बहुत ही अच्छी बनाते हैं कि भाई आपको देखने का मज़ा आता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपना कल्चर शो करवाते हैं, जो भी इनकी कल्चरल चीज़ें हैं वो लाजमी। कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको रोड ही दिखा दूँ, क्योंकि साइडों पे तो काले काले पहाड़ है। और ये भाई बड़ा ही मज़े का रोड है, मुझे बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो आपने अगर आप इधर कहीं ड्राइव नहीं की तो आप ज़रा ध्यान से जाइएगा। पहाड़ी एरिया इसलिए स्पीड नहीं पकड़ लेनी। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो 100 की है, तो 100 लिमिट ही आपने फॉलो करनी है, अदरवाइज़ अल्लाह ना करे आपके साथ। तो फाइनली हमने अल दवादमी में एंट्री मार ही ली थी, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, जो कि मैं काले पहाड़ चिट्टे ऊँट मिस कर गया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह आएंगे। और यहाँ पर पहुँचते आपके भाई ने, सो दिस इज़ अलबेक। अगर आप दवादमी में आते हैं तो डी स्क्वायर के पास आपको अलबेक मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत से रोड है, छोटा सा सिटी है, पुरसकून सा सिटी है, खुले खुले रोड, कोई पार्किंग के मसले नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। मुझे तो छोटे शहर जो सऊदीया के वो बहुत ही पसंद है। चलें अभी अंदर जाने का टाइम और ऑर्डर देने का टाइम। तो बिल हो गया अपना डबल क्रिस्पी बर्गर, जो कि पहले भी मैंने खाया, बहुत ही मज़े का। फ़िश नगेट्स हैं, और इसके अलावा ब्रोस्टेड तो फिर लाजमी है ना, अलबेक का ब्रोस्टेड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार है। लेकिन ये एक मज़े की बात है कि रियाद की तरह यहाँ पर ना रश नहीं है, ये मज़े की चीज़ मुझे लगी। और ये अपना ऑर्डर आ गया, जिसके अंदर 3 क्रिस्पी डबल बैग
और इधर ये है फ़िश नगेट्स और ये है भाई ब्रोस्टेड चिकन ब्रोस्टेड। ये आप देख लें कमाल के, ये स्पेशली ये जो बर्गर है ना ये बहुत ही आउट क्लास चीज़ है और ये सिर्फ 12 रियाल के अंदर। और ये हैं फ़िश नगेट्स, ये आप देखें ना ये फ़िश नगेट्स, हाँ अभी खाने का टाइम है और खाते हैं और एंजॉय करते हैं। डी स्क्वायर इसका नाम है और यहाँ पर आप माहौल चेक करो, ओए कमाल का माहौल है। मसाज मगरबी भी आपको मिलेगा, ठीक है, हमाम मगरबी मिलेगा। और भाई लोगों यहाँ पर हर तरह का आपको रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं। स्पेशली अलबेक तो आपका है ही है ना, बाकी कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो जब मैं कुछ अर्सा पहले काम करता था तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था और अब देखें यहाँ पर माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। तो सऊदीया की मुझे ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आपको एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं फैमिलीज़ के लिए। खाना पीना तो ऑफ कोर्स वो तो हर जगह आप तक मिल ही जाता है, लेकिन खाने पीने के साथ अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए तो आप लोग को और क्या चाहिए। तो ये है जी दवादमी। और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को मैं जो काले पहाड़ चिट्टे ऊँट वो नहीं दिखा सका, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही ज़िंदगी रही तो इधर आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वापसी पे यहाँ पर मैंने ब्रेक मारी, थोड़े से स्लो मोशन बनाने थे, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी थी और थोड़ी सी शोखियाँ मारनी थी। तो ये था अपना आज का व्लॉग जो कि ईद वाले दिन बना था। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।